नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, मध्य प्रदेश का नीमच जिला है। नीमच जिले में जावी क्षेत्र में गुज्जर खेड़ा का धाम जो है काफ़ी प्रसिद्ध है और वहां पर प्रत्येक 6 महीने में जो नवरात्रि आती है उसमें भविष्यवाणी अगले 6 माह की होती है। और इस भविष्यवाणी पर आसपास के लोगों का इतना विश्वास है और सहित मध्य प्रदेश का इतना विश्वास है कि यहाँ की भविष्यवाणी सुनने के लिए लोग काफ़ी इच्छुक रहते हैं। और यहाँ की भविष्यवाणी हमने पिछली भविष्यवाणी भी सुनी थी, उसके हिसाब से ना करने पर जो बात पिछली भविष्यवाणी में की थी वही बातें निकलकर सामने आई हैं और काफ़ी ज़्यादा वह बातें सटीक देखने को मिली हैं। तो हम वह आंकड़े भी आपको बताएंगे कि पिछली भविष्यवाणी में क्या कहा था और कौन कौन से आंकड़े अभी फिट बैठ रहे हैं और इस वर्ष उन्होंने क्या क्या भविष्यवाणी की है उसकी जानकारी भी हम देंगे। यहाँ की भविष्यवाणी भी गोठड़ा माता जी की भविष्यवाणी की तरह ही सटीक निकलती हैं और लोगों की इनसे काफ़ी ज़्यादा आस्था जुड़ी हुई है। तो पूरी भविष्यवाणी सुनने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और आपको हमारी जानकारी पसंद आए, मेहनत पसंद आए तो आप अपना प्यार लाइक के रूप में जरूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक और दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आप व्हाट्सएप, फेसबुक और शेयर भी करें। और ऐसी ही जानकारियाँ जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे हम जो भी जानकारी डालेंगे वह बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगी। तो आइए जानकारी शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले यहाँ पर गुज्जर खेड़ा सरकार ने लौह व्यापार के बारे में बात की है। तो लौह व्यापार के बारे में उन्होंने कहा है कि आगे जाकर थोड़ी मंदी आएगी और फिर भाव सामान्य हो जाएगा, यानी कि लौह व्यापार में उन्होंने मंदी का संकेत दिया है। उसके बाद में सोना चांदी व्यापार के लिए उन्होंने कहा है कि सोना चांदी व्यापार में थोड़ी सी आगे जाकर तेजी आएगी और फिर बाजार स्थिर हो जाएंगे, फिर नीचे आने का कोई चांस नहीं है। थोड़ी तेजी आने के बाद बाजार वहीं पर टिक जाएगा। उसके बाद वस्त्र और कपड़ा व्यापार में उन्होंने बाजार सामान्य रहने की उम्मीद जताई है। आवश्यकता की वस्तुएं जैसे खाने पीने की चीजें और जो भी हमारे रोजमर्रा की चीजें जो खाने पीने की है उनमें 20 दिन के बाद तेजी आएगी, जो कि 2 से 2.5 महीने तक फिर ऐसे ही तेजी चलती रहेगी। अपनी आवश्यकता अनुसार चीजों को आप संग्रहण करके जरूर रखें। उसके बाद पिछली साल की भविष्यवाणी की अगर बात करें हम आगे, और भी प्याज लहसुन और किसानों से जुड़ी चीजों की हम बात करेंगे कि उनके बारे में जो है गुज्जर खेड़ा सरकार ने क्या कहा है। पर पिछली भविष्यवाणी की अगर हम बात करें तो पिछली भविष्यवाणी में गुज्जर खेड़ा सरकार ने सोयाबीन के भाव का कहा था कि 7,000 7,500 तक जाके फिर से धरातल पर आ जाएगा, जो कि सही निकला। और लहसुन का भी उन्होंने कहा था कि फ्री में अभी मत बेचो, अभी धरातल पर लहसुन का भाव है, अभी मत बेचो, 3 से 5,000 लहसुन का भाव जरूर आएगा। तो हमें अभी थोड़े दिन पहले 3 से 5,000 का भाव जरूर देखने को मिला और कुछ लोगों ने फ्री में ही लहसुन को फेंक दिया था। तो यह पिछले दिनों की बात कही थी। फिर इस वर्ष की सोयाबीन की अगर जो भाव भविष्य की बात करें तो गुज्जर खेड़ा सरकार ने इस वर्ष कहा है कि अभी भाव 5,000 से 6,500 तक रहेगा, आगे जाकर 7 साढ़े 7,000 तक जाकर फिर से वापिस से नीचे आ जाएगा। तो कोई 10,000 15,000 की उम्मीद इस वर्ष नहीं बताई है उन्होंने, पर अभी जो स्थितियां सामान्य चल रही हैं इससे थोड़ी तेजी जरूर आएगी, जो कि 1,000-1,500 रुपए की तेजी हो सकती है, जो कि अगले 1.5 माह में आने की संभावना उन्होंने बताई है। उसके बाद लहसुन के भाव में थोड़े दिन सामान्य रहेगा, उसके बाद 5,000 से 7,000 होगा, फिर 1.5 से 2 महीने बाद 8 से 10,000 होगा और फिर थोड़े दिन बाद 10,000 से 13,000 और 15-17,000 तक भी भाव लहसुन का इस वर्ष जा सकता है। और उसके बाद वापिस से धरातल पर भी भाव आ जाएगा, वहां पर टिका हुआ नहीं रहेगा। तो सोयाबीन और लहसुन के बारे में उन्होंने जो संकेत दिया है उसके अनुसार आपको हर तेजी में लहसुन और सोयाबीन बेचना चाहिए। कोई लंबी तेजी जो आप जा सकते हो लंबी तेजी के लिए, उसके बाद आपको माल को निकाल देना है, उसे फिर और लालच करके अगर रखते हैं तो फिर से भाव धरातल पर आ सकता है, जो कि पिछले 2-3 वर्षों में होता आया है। तो आप अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का जो उपयोग भी करें, उन्होंने यह भी कहा है, क्योंकि सरकार की नीतियां, रणनीतियां, विदेशी बाजार भी इन चीजों को प्रभावित करता है, तो इनमें देवताओं का ज्यादा रोल नहीं होता है। तो वह अपनी बुद्धि का विवेक भी किसानों को करने का कहा है कि आप लालच करें पर अति लालच ना करें, जिससे कि आपकी नैया डूब जाए। 10 से 12,000 लहसुन का भाव हो तो आप निकालना चालू कर दें, फिर 20,000, 25,000, 50,000 के सपने ना देखें। मेथी के भाव के बारे में कहा है कि
बाकी मेथी का भाव सामान्य ही रहेगा, कोई विशेष तेजी मंदी नहीं है। 200-300 रुपए की तेजी आगे जाकर आ सकती है, बाकी यही ऊपर नीचे चलेगा, जिसमें कि 6000 से 7000 तक भाव मेथी का रहेगा। उसके बाद जो मेथा होता है उसका भाव 7 से 8000 तक रहेगा, इसमें भी यही 200-400 रुपए की तेजी मंदी लगातार चलती रहेगी। फिर धनिया के बाजार के भाव में जो कहा है उन्होंने कि अभी धनिया निचले स्तर पर चल रहा है, उसमें भी कोई विशेष तेजी नहीं आएगी, पर अभी जो भाव 2500, 3000, 4000 चल रहा है उसमें थोड़ा सुधार जरूर आएगा। कोई विशेष तेजी की उम्मीद धनिया में भी उन्होंने नहीं बताई है। उसके बाद मक्का का बाजार की बात करें तो मक्का का भाव 18 रुपए से 22 रुपए तक उन्होंने बताया है, और इससे थोड़ा सा ऊपर भी 200-300 रुपए जा सकता है, पर यह रेगुलर भाव 18 से 22 रुपए मक्का का चलता रहेगा। उसके बाद जौ का भाव भी सामान्य रहेगा, 17 से 20 रुपए तक प्रति किलो जौ का भाव रहेगा, पर उसमें एक से जो 2 बार हमें तेजी का अवसर देखने को मिलेगा, जिसमें कि 22 से 23 रुपए तक हो जाएगा और फिर से अपने सामान्य स्तर 17 से 20 रुपए के बीच में आ जाएगा। वर्षा अच्छी रहेगी, कुएं तालाब भर जाएंगे, फसलें भी जो हैं अच्छी होगी, और फसलें आपको जल ज़्यादा गिरेगा या पानी ज़्यादा गिरेगा तो फसलें आपको ट्रैक्टर से बोने जैसी स्थिति नहीं होगी, आपको बैलों की सहायता से जो पुरानी पद्धति है कहीं कहीं पर उस पद्धति से भी खेती करनी पड़ सकती है, यह उन्होंने संकेत दिया है। और उन्होंने किसानों को, लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्रों में सभी को कहा है कि आप धर्म की रक्षा करें, आपके गांव में खेड़ा देवत, कांकड़ देव जो हैं उनकी भी पूजा करें, उनकी आप 12 महीने में कम से कम 2 बार पूजा जरूर करें। आप उनकी पूजा क्यों नहीं करते हो, यह भी जो है वहाँ के गुज्जर खेड़ा सरकार ने भविष्यवाणी के अंदर कहा है। आप कम से कम 2 बार वहाँ पूजा जरूर करें। और जो है बारिश के बारे में उन्होंने कहा है कि पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा में बारिश खूब होगी, और उत्तर दिशा में कुछ क्षेत्र खंड वर्षा का शिकार होंगे, पर जो 3 दिशा है, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण, उनमें फसलें 75% होगी, जबकि उत्तर दिशा में फसलें काफी अच्छी देखने को मिलेगी। और आगे उन्होंने कहा है कि आप धर्म की रक्षा करें, गौ माता की रक्षा करें और नारी शक्ति का सम्मान करें। ऐसी चीजों के साथ उन्होंने भविष्यवाणी का अंत किया, और जो कहा है कि आगे अगले 6 माह की भविष्यवाणी भी हम अगले नवरात्रि में देने की कोशिश करेंगे। तो ये भविष्यवाणी काफी सटीक साबित होती है। पिछली भविष्यवाणी भी हमने चैनल पर डाली थी और सुनी भी थी, उससे तुलना करने पर जो हमें पूरी सटीक लगी, और काफी ज्यादा जो है बातें उसमें जो है सटीक साबित हुई हैं। तो जो है आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपने जानकारी को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें, और श्री गुज्जर खेड़ा धाम आप कमेंट में जरूर लिखें। और जो भगवान में आस्था नहीं रखते हैं वह कमेंट में कुछ ना लिखें, और कमेंट में जो है अनाप शनाप लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। और आप भगवान में आस्था रखते हैं तो श्री देवनारायण भगवान की जय आप कमेंट में जरूर लिख सकते हो। उसके अलावा आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो आप वह भी कमेंट में जरूर लिखें, जिससे हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। आपके कोई सुझाव होंगे तो वह भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। बाकी चैनल पर गोठड़ा माता जी की लाइव भविष्यवाणी, वहाँ के हवन पूजन, पूर्णाहुति की सभी जानकारी लाइव डाल रखी हैं, और वहाँ की जो हिंदी में अनुवाद करके वहाँ की भविष्यवाणी की इसी तरह जानकारी हमने डाल रखी है, तो आप वह भी जरूर देखें, उन्हें भी लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और बांगरेड़ खांकरर देव जी का जो भविष्यवाणी है वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है, तो वह भी भविष्यवाणी हमने चैनल पर अपलोड कर रखी है, तो आप वह भी देखें, उसे भी लाइक जरूर करें। और खेती से संबंधित सभी जानकारियाँ चैनल पर अपलोड कर रखी हैं, आप वह भी देखें और जाकर उसका लाभ जरूर लें। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।